दोस्तों, आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान है। किसी को गैस, एसिडिटी, आईबीएस जैसी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है, किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, तो किसी की शुगर ज्यादा है। 4 में से 3 भारतीयों का पेट ज्यादा निकला हुआ है। किसी की उम्र से पहले ही बाल झड़ रहे हैं, तो कोई अपने स्किन प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान है। आप एक बार अपने आसपास के लोगों का ध्यान करो, आप खुद भी मानोगे कि ये हेल्थ प्रॉब्लम्स आज कितने कॉमन हो चुके हैं, और वो भी यंग एज में। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको अगर आप अपने रूटीन का हिस्सा बना लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इनमें से कौन सी बीमारी है, वो अपने आप ठीक होने लगेगी। इनफैक्ट आपका शरीर खुद ही उस बीमारी को खा जाएगा। यकीन मानिए, आपकी बॉडी के हर एक सेल के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो हर समय इसी कोशिश में लगी रहती है कि कैसे बॉडी को हील किया जा सके। लेकिन हीलिंग होती क्यों नहीं? क्योंकि उस शक्ति को हम ठीक करने का मौका ही नहीं देते। हमारी प्राण शक्ति एक समय पर एक ही काम कर सकती है। ये शक्ति एक समय पर या तो आपके खाने को पचाने का काम कर सकती है या फिर आपके शरीर को ठीक करने का। आजकल हम सुबह उठते ही खाने पीने में लग जाते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और फिर डिनर में तो पेट पूरा अच्छे से भर के सो जाते हैं। सोचिए, वो शक्ति जो हमारे शरीर को ठीक करने में लगाई जा सकती थी, उसे हमने खाने को पचाने में ही लगा दिया। यही जब हमारा रूटीन बन जाता है तो बॉडी को खुद को ठीक करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों, अगर हम जरूरत से ज्यादा खाते रहेंगे तो जो ऑलरेडी खाया हुआ है उसको यूटिलाइज कब करेंगे? इस कारण फूड और फार्मास्यूटिकल कंपनीज तो मजे में है, लेकिन हमारी बीमारियां कम नहीं बल्कि बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों, एक तरीका है, और वो तरीका है ऑटोफेजी। इसी ऑटोफेजी के लिए 2016 में जापान के एक सेल बायोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऑटोफेजी बॉडी की वो स्टेट है जिसमें बॉडी खुद अपनी बीमारियों को खाने लगता है। ऑटोफेजी बना ही 2 शब्दों से है, ऑटो यानी सेल्फ और फेजी यानी ईटिंग। जापान के नोबेल प्राइज विनर सेल बायोलॉजिस्ट ने रिसर्च में पाया कि ऑटोफेजी की स्टेट में बॉडी की एनर्जी अनयूज्ड प्रोटीन्स, खराब सेल्स, कैंसर सेल्स और टूटी फूटी सेल वॉल्स को रिनोवेट करके नया बना देता है। लेकिन ये रिनोवेशन का प्रोसेस तभी हो सकता है जब हमारा पेट खाली हो। पेट को खाली रखने का सबसे असरदार और सबसे आसान समय है रात को। सोचो, आपने शाम को 7 बजे डिनर कर लिया। 7 बजे खाना खाएंगे तो बाद में भूख नहीं लग जाएगी? मैं तो ऑफिस से घर ही 9 बजे पहुंचता हूँ, मैं कहाँ 7 बजे डिनर करूंगा? हमारे घर में तो खाना ही 9 बजे बनता है, मम्मी को कौन समझाएगा? मैं समझ सकता हूँ, ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन एक बार अगले 10 मिनट मेरी बात सुन लो। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखने की कोशिश करेंगे। मैं सच में चाहता हूँ कि एक बार आप इसे ट्राई करके देख लो, फायदे आप फिर खुद ही गिनाओगे। जब भी कोई मुझसे पूछता है ये पेट बाहर आ गया है, कैसे अंदर करे, एक ऐसी चीज बताओ जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, तो मेरी सलाह यही होगी कि एक चीज कर लो, रात का खाना जल्दी खा लो। लेकिन रात का खाना ही क्यों जल्दी खाने को कहते हैं? एक कारण तो सीधा यही है कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो सूरज पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ती है। दोपहर के टाइम ये सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उस टाइम पे हम कुछ भी पचा लेते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है हमारी पाचन शक्ति भी कम होने लगती है, और सूरज ढलने के बाद ये सबसे कम होती है। उसके बाद हम जो भी खाते हैं उसको पचाने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, रात को 9 बजे खूब पेट भर के खाते हैं और फिर एकदम से सो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में खाना अच्छे से पचता नहीं बल्कि सड़ता है। खाना अंदर सड़ता है, इसलिए बीमारियां होती है। दोस्तों, ये कोई पुरानी मान्यताएं या सूडो साइंस नहीं है, आज का मॉडर्न साइंस भी इससे एग्री करता है। 2020 में एक इंटरेस्टिंग स्टडी हुई। लोगों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। दोनों ग्रुप्स को डिनर में एग्जैक्टली सेम खाना दिया गया। फर्क बस इतना है कि एक ग्रुप को रात को 10 बजे खाना दिया गया और दूसरे ग्रुप को शाम को 6 बजे। दोनों ही ग्रुप्स के लोग रात को 11 बजे सो जाते थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो लोग जिन्होंने रात को 6 बजे डिनर लिया, उनका वेट 10% ज्यादा कम हुआ। इसका मतलब कोई 100 किलो का आदमी होगा तो उसका वेट 10% ज्यादा कम होगा उसके कंपैरिजन में जो रात को लेट खा के सोता है। फिर भले ही वो वेट लॉस डाइट पे ही क्यों ना हो। वो लोग जो सिर्फ कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट की बात करते हैं फैट लॉस के लिए, उन्हें बता दूं कि ना सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि वो कैलोरीज हम कहाँ से ले रहे हैं, बल्कि वो कैलोरीज हम किस टाइम पे खाते हैं वो इम्पैक्ट करता है कि बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी या नहीं। इस स्टडी का कंक्लूजन देखो क्या था। इफ यू ईट आउट ऑफ फेस ऑफ योर नॉर्मल सर्केडियन रिदम, यू डू नॉट मेटाबोलाइज ग्लूकोज द सेम वे। यही सेम बात तो आयुर्वेद भी बोलता आ रहा है कि अगर सूरज ढलने के बाद हम कोई चीज खाते हैं तो उसको आपका बॉडी ठीक से पचा नहीं पाता है। इसीलिए डिनर जल्दी करना ही सबसे असरदार है।
बॉलीवुड फिटनेस आइकॉन अक्षय कुमार की बात सुनते हैं। बहुत साधारण सी चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, एक अच्छे हेल्थ के लिए ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ आप लोग फॉलो कर लें। आई एम श्योर कि कई लोग करते होंगे। 6:30 बजे के बाद खाना ना खाएं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे डायबिटीज़ हो या कोई भी किस्म की हाइपरटेंशन हो या कोई भी हार्ट अटैक हो, मतलब जितनी मर्जी डिजीज़ ले आओ, एक 6:30 बजे के बाद ना खाने से आप ये सारे डिजीज़ को दूर भगा देते हैं। भले ही जिन प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं वो सही ना हो, लेकिन उनकी ये एडवाइस जेन्युइन है और कई बार इस बारे में वो बात कर चुके हैं। इसको आसान और प्रैक्टिकल कैसे बनाना है उसके बारे में हम जरूर आगे बात करेंगे। एक बार इसके बेनिफिट्स के ऊपर नजर डालते हैं ताकि इसको करने का मोटिवेशन आ जाए। सोचो आपने 7 बजे डिनर कर लिया। खाने के बाद के 2 घंटे ऐसे होते हैं जब बॉडी की ज्यादातर एनर्जी डाइजेशन में यूटिलाइज होती है। रात के 11 बजे तक आपके पेट से खाना नीचे चला जाएगा और पेट खाली हो जाएगा और तब ऑटोफेजी ट्रिगर होगी। उसके बाद आप तो आराम से सो रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी का हर एक सेल लगा है खुद को रिपेयर करने में। शरीर की गंदगी सही मायने में इस ऑटोफेजी के दौरान ही साफ होती है। बॉडी की इंटेलिजेंस हर एक ऑर्गन के खराब सेल को खत्म करके रिनोवेट करने लग जाती है। वो बीमारियां जो अनेकों नुस्खे अपनाकर भी ठीक नहीं हो पा रही थी, हॉस्पिटल जाकर भी ठीक नहीं हो पा रही थी, वो ऑटोफेजी के दौरान ठीक होने लग जाती है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर आपकी बॉडी के अंदर ही है। बस इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको अपना पेट खाली रखना होगा। लेकिन दोस्तों, खाली पेट रहना और भूखे पेट रहना दोनों में अंतर है। रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। दोनों ग्रुप्स को सेम खाना दिया गया। बस पहले ग्रुप के लोग डिनर जल्दी करते थे और अगले दिन का ब्रेकफास्ट लेट करते थे, यानी डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में गैप रहता था। दूसरे ग्रुप वाले रात को लेट डिनर करते थे और सुबह ब्रेकफास्ट जल्दी लेते थे। 3 महीनों बाद पहले ग्रुप में डायबिटीज 47% तक कम हो गई, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 2% ही इम्प्रूवमेंट हुई। मतलब सिर्फ जल्दी डिनर करने से डायबिटीज 23 गुना जल्दी ठीक हो सकती है। और सिर्फ डायबिटीज ही क्यों, जब बॉडी को ऑटोफेजी की स्टेट में जाने का मौका मिलता है तो नींद गहरी हो जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत होने लगता है, फैटी लीवर रिवर्स होने लगता है और अगले दिन आप एनर्जेटिक महसूस करते हो। एक बार मनोज वाजपेयी जी की ये क्लिप देखते हैं। 13-14 साल हो गए। आई रियलाइज कि यार मेरे ग्रैंडफादर बहुत दुबले पतले थे और बहुत ही फिट रहते थे हमेशा। तो आई सेड लेट मी फॉलो व्हाट ही यूज्ड टू ईट। तो वो शुरू जब मैंने किया, देन मेरा वज़न जो है वो कंट्रोल होना शुरू हुआ। मैं काफ़ी एनर्जेटिक भी फील कर रहा था और काफ़ी हेल्दी फील करना शुरू कर दिया। देन दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड दैट आई विल स्टिक विद दिस। देन उसमें ट्विकिंग ये की मैंने, फिर फास्टिंग करीब 12 घंटे का 14 घंटे का करना शुरू कर दिया। रात का डिनर मैंने धीरे धीरे हटाना शुरू किया, क्योंकि एक डॉक्टर ने कहा कि जल्दी खा लो, नहीं तो वो खाना आपके पेट में पड़ा रहता है, है ना? हाँ जी। तो वो जो पूरा विजुअल था कि खाना पेट में पड़ा रहता है तो उससे मुझे थोड़ा डर लगा। स्टॉप। इस बारे में अनुष्का शर्मा की बात भी सुनने लायक है। I eat early dinner and I think it's doing wonders to my health. 5:36 dinner's done. I feel like I rest better, I sleep better, all my sleep issues are gone. I wake up fresher, I have more energy, I think clearer. I would attribute that to eating early because that's the only change really that I've made. दोस्तों, आज इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग का नाम दिया गया है तो वो इतना पॉपुलर हो चुका है, लेकिन हम भारतीय तो इसे कब से करते आ रहे हैं। भारत का किसान आज भी शाम का खाना सूरज ढलने से पहले ही खाता है और अगले दिन का खाना लेट ही खाता है। 12 से 14 घंटे का फास्ट तो ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे तो हम नींद में ही रहते हैं। सो एक्चुअल में ये कोई न्यू ट्रेंड नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से हम इसे करते आ रहे हैं और इसीलिए ये करना हमारे लिए आसान भी है। अब ये तो समझ आ गया कि जल्दी डिनर करने के बहुत फायदे हैं, लेकिन करे कैसे? हम में से कितने लोगों को रात को 7 बजे डिनर लेना प्रैक्टिकल है? क्यों हमें रात को 7 बजे खाना मुश्किल लगता है? दोस्तों, इसके 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इन तीनों को हम ओवरकम कर सके। सबसे पहला रीजन तो यही है कि रात को 7 बजे खा लेंगे तो फिर से दोबारा भूख नहीं लग जाएगी। बिल्कुल सही बात है, शुरुआत के कुछ दिन हो सकता है मुश्किल होगी, लेकिन एक बार इसकी आदत पड़ गई तो बॉडी खुद ब खुद इसको अडॉप्ट करना शुरू करेगी। दोस्तों, भूख का सिस्टम ऐसा नहीं है कि हमने खाना नहीं दिया तो भूख बढ़ती जाएगी। दोस्तों, इस पे रिसर्च हो चुकी है और साइंटिस्ट ने ये पाया कि हंगर समुद्र की लहरों की तरह है।
अगर आपको सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट करने की आदत है तो रोज सुबह 9 बजे के आसपास ही आपको भूख लगेगी। उस टाइम पे तो ऐसा लगेगा कि बिना खाए मैं रह ही नहीं सकता। लेकिन सोचो अगर उसी समय आपको बॉस का कॉल आता है, ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ा, और जब आप मीटिंग में 2 घंटे के लिए बिजी हो गए, 11 बजे फ्री होने के बाद आपने पाया कि 9 बजे जो इतनी भूख लग रही थी 11 बजे बिल्कुल ही नहीं लग रही। अब तो मन कर रहा है कि सीधा लंच ही ले लेते हैं। रिलेटेबल है राइट? भूख की मानो एक लहर थी जो 9 बजे आई और आपने खाना नहीं दिया इसलिए वो चली गई। अब आपके लंच के टाइम दोबारा ऐसी ही लहर आएगी। बहुत बार ऐसा होता है कि रात को बहुत भूख लगी है लेकिन नहीं खाया, ऐसे ही सोना पड़ा। सुबह उठे और देखा कि भूख बिल्कुल भी नहीं है, तो वो रियल भूख थी ही नहीं, बस उस टाइम पे आदत पड़ी है खाने की, इसलिए वो सेंसेशन आ रही है। अब ये भी समझो कि जब हम बाहर से खाना नहीं देते हैं, बॉडी तभी अंदर के फैट स्टोर्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करती है। तो 1 हफ्ता मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाद में आपकी बॉडी खुद रूटीन में ढल जाएगी। इस बारे में मनोज वाजपेयी जी उसी इंटरव्यू में आगे बताते हैं कि थोड़ा तो टाइम लगा होगा ना ट्रांजिशन करते हुए आपको नो, आदत। 1 हफ्ता बहुत मुश्किल हुई थी। मैं क्या करता था, कोई हेल्दी बिस्किट खाता था, जैसे बहुत भूख लग रही है हाँ जी। तो 2 बिस्किट खा लेता था मैं, और पानी बहुत सारा पीता था, बिकॉज जो हंगर पैंग्स हैं रात शाम के, हाँ जी। वो बहुत ही भयानक तरीके से आते थे, क्योंकि डिनर की आदत हमने डाली थी और डिनर हम बहुत खाते थे, और लेट खाना एक लाइफस्टाइल होती है ना, आपकी बन जाती है। मान लो आपने 7 बजे डिनर लिया लेकिन फिर 9 बजे फिर से भूख लग गई, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पानी पियो, लेकिन हो सकता है पानी से बात ना बने, तो आप पानी में 3 चीजें मिलाओ, नींबू, शहद और सेंधा नमक। इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी भी पूरी होगी और आपकी भूख भी मिट जाएगी। अगर आपको लेट रात तक जागना पड़ा और भूख लगी है तो उस समय पे आप आधा से 1 गिलास दूध ले सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से रात को दूध पी सकते हैं, उससे भूख मिट जाएगी, रात को नींद अच्छी आएगी और सुबह पेट भी खुल के साफ होगा। दूसरा कंसर्न उन लोगों का हो सकता है जो ऑफिस में काम करते हैं और घर में आते ही 8-9 बजे है, तो डिनर 7 बजे कहाँ से करेंगे? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि शाम को 5-6 बजे जब आप ऑफिस में स्नैक्स लेते हैं, उसी टाइम पे आप पूरा पेट भर के डिनर कर ले। प्रेफर करो कि आप प्रोटीन रिच फूड खाओ, जैसे पनीर रोल, पनीर भुर्जी के साथ रोटी, छोले चावल, दाल चावल, चाहे तो घर से ही पैक करके ले जाओ। आजकल ऑफिस में फ्रिज और गर्म करने के लिए ओवन भी मिल जाते हैं। बेसिकली आपको शाम को 5-6 बजे की मील को ही अपना डिनर समझना है। 8-9 बजे जब घर आ जाओ और फिर भी भूख लगती है तो वही कर सकते हो जो हमने अभी डिस्कस किया। पानी के अंदर नींबू, शहद और सेंधा नमक ले सकते हो, और अगर फिर भी भूख लग जाए तो बाद में दूध ले सकते हो। वो लोग जो ऑफिस से लेट घर आते हैं उनके लिए यही सबसे प्रैक्टिकल ऑप्शन है। फिर आती है तीसरी प्रॉब्लम। हम 7 बजे खाने के लिए तो तैयार है, लेकिन घर में खाना ही 8-8:30 बजे बनता है। दोस्तों, हमारे घर में खाना लेट इसलिए बनता है क्योंकि लोग भूल चुके हैं जल्दी खाना करने के क्या बेनिफिट्स है। देखा जाए तो ये एक चीज करने से हर एक बीमारी में फायदा होगा। सोचो अगर एक फैमिली में किसी को एसिडिटी है, किसी को टाइप 2 डायबिटीज, किसी को फैटी लिवर और किसी को कोई और बीमारी, लेकिन सब मिलकर सिर्फ डिनर जल्दी करने लग जाए तो सभी को फायदा होगा। तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व करना उतना मुश्किल ना हो, सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। आप ये वीडियो दिखाओ घर वालों को, शायद वो कन्विंस हो जाए। लेकिन अगर किसी वजह से घर वाले नहीं मानते हैं तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है मॉडर्न इंटरमिटेंट फास्टिंग का। उस हिसाब से अगर आपने आज का डिनर रात को 9 बजे किया है तो अगले दिन आप सीधा 1 बजे लंच ले सकते हो। सुबह के टाइम आप लौकी का जूस, नारियल पानी, नींबू पानी ऐसा कुछ ले सकते हो। सो दोस्तों, कुल मिला के बात यही है कि हमारी बॉडी की शक्ति लगातार सिर्फ खाना पचाने में ही लगी रहती है। सोचो अगर आप जॉब करते हो और आपको 365 दिन ऑफिस में बुलाया जाए, एक भी दिन छुट्टी ना दी जाए, तो आप क्या एफिशिएंटली काम कर पाओगे? यही हाल हमारे पेट का हुआ है। इसीलिए हमारे पेट को 12, 14, 16 घंटे जितना आपसे हो सके रेस्ट देना शुरू कर दो। प्रैक्टिस करोगे तब आप पाओगे कि ये एक नियम आपकी बीमारी में कितना हेल्पफुल है। एक समय ऐसा था जब रात को 1-2 बजे मंचिंग करना मेरा डेली का रूटीन बन चुका था। मेरे ईटिंग पैटर्न्स और लाइफस्टाइल को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है, वो इमेजिन करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी जब मैं अर्ली डिनर लेता हूँ तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी कह सकता हूँ कि हमारा बॉडी और माइंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप इसे जैसे चाहो ढाल सकते हो। शुरुआत का 1 हफ्ता मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप खुद ही बोलोगे कि ये एक बेस्ट डिसीजन था।
एज ए हेल्थ कोच मैंने अभी तक जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया है उनको इससे बेनिफिट ही हुआ है और कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि आप फिजिकली ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे और मेंटली ज़्यादा क्लियर सोच पाओगे और आपको ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। तो ज़रूर ट्राई करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके। वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिससे बेली फैट को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है, जानने के लिए क्लिक कीजिए इस वीडियो के ऊपर। माय नेम इज तुषार एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।